हो गया। नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र प्रिंस। तो आप लोगों का क्लास करंट अफेयर को लेके हम हाजिर हुए हैं, जो आने वाले तमाम परीक्षाओं के लिए आपका करंट अफेयर के लिए रामबाण साबित हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे, 24 जनवरी 2025 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी क्रम की जयंती मनाई गई है? ध्यान देंगे, 98, 99, 100, 101। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101। थोड़ा हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन थे, क्या हैं, कौन थे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के पितौंझिया ग्राम, जिसे अब कर्पूरी ग्राम से जाना जाता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। पहली बार 1970 को उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं कर्पूरी ठाकुर को 49वें क्रम का भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2024 में कुल 4 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को शामिल किया गया है, नरसिंह राव को शामिल किया गया है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया है और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। ध्यान देंगे, पहली बार भारत रत्न 1924 में दिया गया था, जो 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालचारी के साथ साथ 2 लोगों को और दिया गया था, जिसमें CV रमन साहब को भी दिया गया था। साथ ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा पहली बार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। तो देख लेते हैं, ये छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा, झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। नीति आयोग के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना के विषय में अगर देखा जाए तो 2015 को हुआ था। इसकी अध्यक्ष के विषय में देखा जाए तो अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है, यानी PM होते हैं। वहीं उपाध्यक्ष के विषय में देखा जाए तो ये सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि भारत का पहला शहर वेटलैंड सूची में शामिल हुआ। वैसे वेटलैंड सूची में टोटल 31 शहर को शामिल कर लिया गया, लेकिन भारत से मात्र अभी तक 2 शहर को शामिल किया गया है, जिसमें ध्यान देना है कि उदयपुर, इंदौर, भोपाल, A और B। इसका सही आंसर हो जाएगा A और B, यानी उदयपुर और इंदौर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, देख लेते हैं थोड़ा सा। रामसर कन्वेंशन की स्थापना 2 फरवरी 1971 को ईरान शहर में हुआ था। वहीं भारत से कुल रामसर में 85 रामसर स्थल को शामिल किया गया है। और शहर की बात किया तो पूरा वर्ल्ड में 31 शहर को शामिल किया गया, जिसमें से भारत के 2 शहर को शामिल किया गया है। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? 74, 75, 76, 77। इसका सही आंसर आ जाएगा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इस बार गणतंत्र दिवस की बात करें तो मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो रहे हैं। इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो को बुलाया गया था। ध्यान देंगे, पहली बार जब हम लोग का चीफ गेस्ट 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बुलाया था, उस समय भी इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट को बुलाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जेनिक सिनर, हैरी हेलियोनारा, हेनरी पैटन। इसका सही आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर को चुना गया। जेनिक सिनर ने पुरुष एकल
के किताब में अपनी खिताब हासिल किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है? जामनगर, पुणे, नई दिल्ली, दरभंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जामनगर में। ध्यान देंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा यानी कितना स्टोरेज क्षमता वाली बनाया है? या 3 गीगावाट क्षमता वाली स्टोरेज क्षमता बना रहा है। इससे पहले सबसे बड़ा कितना क्षमता वाला था? तो 1 गीगावाट की क्षमता के साथ था। तो 3 गीगा, हम लोग ध्यान देंगे कि आखिर हम लोग जो भी इंटरनेट पे अपलोड करते हैं वो जाता कहाँ पे? कहीं ना कहीं तो स्टोरेज में भंडारित होता होगा। तो भंडारण क्षमता कहीं ना कहीं रखा जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी क्षमता गुजरात में बना रहा है, जिसके तहत भारत का डेटा को भारत में ही रखा जाए, न कि किसी और फॉरेन कंट्री में भेजा जाए, ताकि भारत के डेटा सुरक्षित रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में बीएसएफ ने अपना ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ध्यान देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। बीएसएफ कहाँ कहाँ पे अपनी सिक्योरिटी देता है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ जो है सो भारत पाकिस्तान के सीमा पे रहती है, साथ ही भारत और बांग्लादेश की सीमा पे भी रहती हैं, और भारत चाइना के बीच आईटीबीपी रहती है, इंडियन तिब्बत फोर्स रहती है। ध्यान देंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है सो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, न कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट, हाल ही में चनो नहीं होगा, चर्चा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? नागपुर, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ध्यान देंगे, सुखना झील जो है सो भारत का एक कृत्रिम झील है, जो कि शिवालिक श्रेणी पे अवस्थित है और चंडीगढ़ पे है। और चंडीगढ़ जो है सो चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, बाकू, बर्न, नैरोबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाकू। यह अजरबैजान की राजधानी है। नेक्स्ट, हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? ध्यान दीजिएगा कि ये गरुड़ शक्ति की बात कर रहा है, और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है। वहीं अगर गरुड़ एक्सरसाइज की बात की जाए तो गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच वायुसैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट, वहीं अगर श्रीलंका के साथ सिलिनेक्स होता है, जबकि जापान के साथ जेमिक्स और फ्रांस के साथ गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, आरा। इसका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा। बिहार में अब 2 एम्स हो गए हैं, पहला पटना में है और दूसरा दरभंगा में, जिसका शिलान्यास रखा गया और वो जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट, भारत और किस देश की सीमा पर दारंग इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान की सीमा पे। भारत और भूटान की सीमा पे दारंग इमिग्रेशन चेक पोस्ट का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, उज्जैन, लखनऊ, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन कला उत्सव नई दिल्ली में क्यों मनाया गया है? देखिए, भारत सरकार ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही के दिनों में अमेरिका जब गए थे तो वहां से भी कुछ पुरातत्व चीज़ों को लेके आए थे। और ध्यान दीजिएगा कि अब मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ पुरातत्व चीज़ों को लेके आते हैं, जो अवैध रूप से भारत से
किसी और देश में ले जाया जाता है। तो इसको संरक्षण के लिए भारत सरकार ने महोत्सव मनाने की योजना बनाई है, जिसके तहत अपनी पुरातत्व चीज़ों को संरक्षित किया जा सके और इधर उधर न हो। नेक्स्ट, किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, यूएई। इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ध्यान दीजिएगा, सोनू सूद को थाईलैंड ने अपना पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हिंडाल्को को 2024 एसएनडीपी ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? 87, 90, 75, 95। इसका सही आंसर हो जाएगा 87 अंक। ध्यान दीजिएगा, हिंडाल्को क्या है? हिंडाल्को आदित्य बिरला का कंपनी है। हिंडाल्को जो है सो भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम प्रक्षेपण के लिए जाने जाते हैं, यानी एल्युमिनियम निकालने के लिए जानी जाती है, या फिर एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा मतलब उपयोग करने के लिए जानी जाती है यह कंपनी। नेक्स्ट, यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, जो बाइडेन, मिशेल ओबामा। इसका सही आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे? जो बाइडेन जी थे। ध्यान दीजिएगा, यूएसए में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 1 बार बन चुके हैं और ये इसका डोनाल्ड ट्रंप जी का दूसरा कार्यकाल है। अब ये लास्ट बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात पे कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं, यूएस के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कंटिन्यू 2 बार प्रेसिडेंट नहीं बना है। नहीं तो अधिकतर प्रेसिडेंट 2 बार नहीं तो 1 बार ही बन के रह गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक टर्म से गैप करके राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेबेटो लाकी लाकी किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है प्रशांत महासागर में स्थित है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर ज्वालामुखी की बात किया जाए तो इंडोनेशिया में ही आता है, क्योंकि यह एक रिंग ऑफ फायर में स्थित ये एक टापू पे स्थित इंडोनेशिया है। नेक्स्ट, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भूटान, नेपाल, भारत, थाईलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। महासागरीय शिखर सम्मेलन की बात करते हो भारत हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया? सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म नहीं, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। नेक्स्ट, किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यदि सोशल मीडिया पे मोबाइल पे पाए गए तो जिस सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं उस सोशल मीडिया वाले को पेनल्टी देना पड़ेगा। इसलिए सोशल मीडिया वाले अब अपनी सॉफ्टवेयर को इस तरह से बनाने में जुट गए हैं जिससे कि बच्चे 16 साल से कम उम्र के बच्चे उपयोग नहीं कर पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार महान है। नेक्स्ट, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नासेट लॉन्च किया है? चाइना, सिंगापुर, भारत, जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन। नेक्स्ट, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्याभ्यास
विनबैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ है? नई दिल्ली, जयपुर, अंबाला, पुणे। ये देखिए, ये हरियाणा के अंबाला में यह पांचवा सैन्य आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो शारदा सिन्हा जी को 2018 में पद्म भूषण दिया गया था। वहीं 2024 की बात करें, 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? तो 2024 में कुल 2024 में 5 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वही पद्म भूषण की बात करें तो 17 लोगों को दिया गया, और पद्म विभूषण पद्मश्री की बात करें तो 110 लोगों को दिया गया है 2024 में। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। नेक्स्ट, विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? मनदीप जांगरा, बजरंग पुनिया, विजय सिंह, दीपक दहिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनदीप जांगरा को विश्व खिताब जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, दीपम 2 योजना है क्या? देखिए, दीपम 2 योजना आंध्र प्रदेश सरकार इसे लाई है कि महिलाओं को सशक्त किया जा सके। एक्चुअली होता है क्या है कि महिलाएं लोग को आंध्र प्रदेश सरकार साल में 3 सिलेंडर सब्सिडी पे देती है। सब्सिडी पे यानी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ही देती है, ताकि महिलाओं को सशक्त किया जा सके और महिलाओं को स्वच्छ ईंधन पे खाना बनाने का मौका मिले। नेक्स्ट, किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय की बात करें तो वह हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 2015 में हुआ था, 15 नवंबर 2015 को। नेक्स्ट, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? काठमांडू, बैंकॉक, नई दिल्ली, टोक्यो। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए क्योंकि यह पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन, जो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, वो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतुल दास ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई पदक नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य। इन्होंने कांस्य पदक जीत हासिल की है। नेक्स्ट, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, लेह लद्दाख, अहमदाबाद। देखिए, जब एनालॉग की बात हो तो हमेशा जब भी होगा तो ऊंचे स्थान पे होगा, और ऊंचे स्थानों की बात आए तो हमेशा अधिकतर ऊंचे स्थान की बात पे हम लोग लेह लद्दाख में ही चले जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात, असम, केरल, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? कोचिन पोर्ट, मंगलुरु पोर्ट, मोर्मुगाओ बंदरगाह, पारादीप पोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा मोर्मुगाओ बंदरगाह, जो कि गोवा में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठे, पाली, प्राकृत,
असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। बिल्कुल सही बात है। तमिल भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। बिल्कुल ये भी सही बात है। तो इसका उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान देंगे, सत्य ही पूछ रहा है, तो ये सभी सत्य यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। सही बात है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। यह भी सही है। वर्ष 2024 की थीम एजिंग विद डिग्निटी है। यह भी सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1998 में मान्यता प्रदान किया गया। नहीं, इसे 1998 में नहीं बल्कि 1990 में प्रदान किया गया है। तो उपयुक्त से कितने कथन गलत हैं? तो गलत कथन को हम लोग छांटना है। केवल एक कथन सही है? नहीं, क्योंकि हम लोग के पास 3 कथन सही है। केवल एक कथन गलत है? बिल्कुल, केवल एक कथन ही गलत है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? भारत के भुगतान प्रणाली को अन्य देशों तक पहुंच स्थापित करने के लिए चलाया जा रहा अभियान। इसरो के द्वारा शुक्र ग्रह पर भेजे जाने वाले पेलोड करना। बिल्कुल नहीं। एआई से संबंधित विकास अनुदान का प्रयोग। बिल्कुल भी नहीं। समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण। बिल्कुल, प्रोजेक्ट उद्भव का यही मतलब है कि प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण किया जा सके। एक्चुअली होता क्या है कि इसके तहत जो भी महाभारत से हम लोगों ने शिक्षा लिया, महाभारत के युद्ध से हो या फिर श्री कृष्णा जो हम लोग देखते हैं उसके युद्ध से हो या फिर चाणक्य की जो मौर्य नीति के युद्ध हो, इस सब की युद्ध से शिक्षा लेते हुए प्राचीन धरोहरों को बचाते हुए हम लोग ये प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, लिटिल प्रेसा झील जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग सूख गया है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा झील सूख गया? तो लिटिल प्रेस्पा झील जो सूख चुका है। यह झील किन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह हो गया कि यह झील जलवायु परिवर्तन की वजह से सूख ही चुका है पूर्णतः। और ये कहाँ पे? ये एशियाई झील की बात कर रहा है अभी। देखते हैं कहाँ पे है। उत्तरी मैसेडोनिया और अल्बानिया में, अल्बानिया और ग्रीस में, ग्रीस और तुर्की में। तो यह झील जो है सो उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया और ग्रीस के बॉर्डर पे स्थित है, यानी तीनों देशों के बीचों बीच ये स्थित यह झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, नहीं 1 और 2 दोनों। बिल्कुल 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ विद्युत व्यापार की सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। तो नेपाल के साथ बिल्कुल किए हम लोग, बांग्लादेश के भी साथ किए हैं, भूटान के साथ कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि भूटान को तो हम लोग द्विपक्षीय सहायता से ही उसके यहाँ अपना बिजली संयंत्र स्थापित कर देते हैं और उसे हम लोग फ्री में ही बिजली दे देते हैं। और म्यांमार तो अभी अशांत देश है, इसे इसके यहाँ तो हम लोग अभी जल्दी इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाले 1 और 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने चारगोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है? ध्यान दीजिएगा, ये चारगोस द्वीप है कहाँ पे? ये चारगोस द्वीप हिंद महासागर में है। और हिंद महासागर में किसके पास था? तो ये अभी यूनाइटेड किंगडम के पास था, जिसने कि मॉरिशस को अपनी संप्रभुता सौंपने की बात कही है। और ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम जो है चारगोस द्वीप को अमेरिका के सैन्य बेस के लिए अभी तक दे रखा था, लेकिन अब वो जो है सो सैन्य बेस तो रहेगा ही, लेकिन चारगोस द्वीप में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उसको जो है सो अब मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम जो है सो मॉरिशस को देने की बात कही है हम। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की लॉन्च की है? यूएसए, सिंगापुर, चाइना, भारत। ध्यान दीजिएगा, वित्त पोषित मल्टी मॉडल की लैंग्वेज की बात किया जाए तो यह भारत की है। नेक्स्ट, कोलंबो शिक्षा सम्मेलन CSC के सदस्य निम्नलिखित
में से कौन से देश हैं? भारत, बिल्कुल भारत है। श्रीलंका, बिल्कुल श्रीलंका भी है। मालदीव, मालदीव भी है। मॉरिशस, बिल्कुल मॉरिशस को भी शामिल कर लिया गया है। सेशेल्स नहीं, सेशेल्स को अभी तक शामिल नहीं किया गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 वाली, यानी 1 4 नहीं, 1 और 2 ये भी नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 4। नेक्स्ट, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का आरंभ कहाँ से किया गया? रांची, हजारीबाग, कालाहांडी, कंधमाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। ध्यान दीजिएगा, पीएम जनजातीय ग्राम अभियान क्यों लाया गया है? तो इसके तहत जनजातीय लोगों को सशक्त बनाना है, ताकि वो भी अब आम लोगों की तरह लोग से जुड़ सके और अपने जीवन में अच्छी योगदान दे सके। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित दिए गए कोट का मिलान करें। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हाबिस और जॉन जम्पर को दिया गया है। बिल्कुल सही बात। यह किस लिए दिया गया है? यह दिया गया प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए दिया गया है। प्रोटीन की संरचना के खोज के लिए दिया गया है। खोज के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है, ये सही है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को दिया गया है, यह भी सही है। भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉफील्ड को दिया गया है, यह भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4, 1 और 2, 2 3, 1 2 3, यानी ऑप्शन डी 1 2 3 सब सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए विचार करते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है, यह भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं। केवल 1, केवल 2, न तो 1 नहीं तो बिल्कुल, ये दोनों में से कोई भी कथन गलत नहीं है, क्योंकि दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट, आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर, लाओस, पापुआ न्यू गिनी, वियतनाम। तो आसियान की बात किया जाए, आसियान शिखर सम्मेलन की बात किया जाए तो यह लाओस में आयोजित किया गया है, जो कि कंबोडिया की राजधानी है। नेक्स्ट, टेलीमानस क्या है? मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, बिल्कुल सही बात है। दोनों का दोनों सही। मानसिक संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंधित सेवाएं, यह भी सही है। उपरोक्त कथन सभी कथन सही है, बिल्कुल इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सभी का सभी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया। देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 की थीम गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर था। देख लेते हैं उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान देंगे, सत्य की बात पूछ रहा है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही बात है। यह वही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर था, यह भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन नेविगेशन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। इस बल्ब को ऑफ कर दीजिए, तो लाइट चमक रहा है, इसको ऑफ कर दीजिए।
अब सही है। पीएमई ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, बिल्कुल सही बात है। देश भर में आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना, यह भी सही है। स्वच्छ और अधिक संधारणीय परिवहन संसाधनों को बढ़ावा देना। मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए ई वाउचर प्रस्तुत करेगा, यह भी सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक कथन सही है, बिल्कुल नहीं। केवल दो कथन गलत हैं, बिल्कुल नहीं। केवल एक कथन गलत है, ये भी नहीं। सभी कथन सही है, बिल्कुल, ये सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, भारतीय फुटबॉल टीम सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप को निम्नलिखित में से किस देश को हराकर विजेता बने हैं? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान। इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को हराकर भारतीय टीम ने चैंपियनशिप अपने नाम किया है। नेक्स्ट, तो आज इतना ही रहने देते हैं। फिर कल से हम लोग डेली करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर रखेंगे, जिससे कि आपकी करंट अफेयर क्लास को और प्रकार तरीके से मजबूत किया जा सके। थैंक यू।